नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, अंतरिम बजट का ऐलान हुआ और उसके बाद जो गिने चुने सेक्टर्स उसमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली, जिसमें से एक सेक्टर था पीएसयू बैंकिंग का। पीएसयू बैंकिंग के पैक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। आप ये देखिए, जो पीएसयू इंडेक्स है तो करीब करीब उसमें 12 शेयर हैं, तो 12 में से जो 11 शेयर थे उसमें 8% की तेज़ी देखने को मिली और उन्होंने अपने हाई जो इंटरडे का जो एक साल का हाई होता है उस दौरान उन्होंने छुआ उसको। इसमें से एक स्टॉक था जिसमें तेज़ी देखने को नहीं मिली, वो कौन सा स्टॉक था हम बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। इसके पीछे की वजह को आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग बात करते हैं कि जो ऐलान किया गया है, तो बजट में क्या ऐलान किया गया। बजट में सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया, उन्होंने ये बोला है कि वित्त वर्ष 2024-25 में डेटेड सिक्योरिटीज़ यानी जो बॉन्ड है उसके ज़रिए जो सरकार है वो करीब करीब 14.13 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी, यानी 14.13 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। अब डेटेड फंड्स क्या होते हैं या डेटेड सिक्योरिटीज़ क्या होती है, मैं आपको ये आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखिए, ये लॉन्ग टर्म जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है ना, ये जब सरकार को कर्ज लेना होता है तो सरकार जो है वो बॉन्ड जारी करती है या फिर डेटेड सिक्योरिटीज़ जारी करती है। ये जो सिक्योरिटीज़ होती है 5 से 40 साल तक के बीच के दौरान की एक ड्यूरेशन के बीच की होती है और इसमें सरकार लगातार आपको इंटरेस्ट यानी ब्याज चुकाती है। तो और इसको कूपन पेमेंट भी कहा जाता है यहाँ पर। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो तो मिलता ही मिलता है, उसके ऊपर ब्याज भी मिलता है। और इसके जो सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी हैं वो साफ तौर पे सरकारी बैंक माने जाते हैं, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट का साफ तौर पे कहना होता है कि जो पीएसयू बैंक्स होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा बॉन्ड्स होते हैं, सरकारी बॉन्ड्स होते हैं मुकाबले प्राइवेट बैंक्स के। तो ये जो ऐलान हुआ कि सरकार ने कहा कि हम लोग करीब 14 लाख करोड़ रुपए जुटाएंगे बॉन्ड के ज़रिए या फिर डेटेड सिक्योरिटीज़ के ज़रिए, तो उसके चलते स्टॉक में ज़बरदस्त जो पीएसयू पैक है, बैंकिंग पैक जो है, उसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा दूसरा कारण क्या था, दूसरे कारण को भी आपको समझना चाहिए। यहाँ पे दूसरा कारण था कि जेपी मॉर्गन चेज जो है उसके बेंचमार्क में इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है उसमें सरकारी बॉन्ड शामिल होने जा रहे हैं। इसका पिछले साल सितंबर में ऐलान किया गया था और इसके साथ ही ये भी बताया गया था कि 28 जून 2024 से जेपी मॉर्गन जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंडेक्स है, इमर्जिंग मार्केट्स जो है उसमें भारतीय सिक्योरिटीज़ भी जो है उसको शामिल किया जाएगा। तो ये दो मेन कारण थे। पहला कारण ये था कि सरकार की तरफ से जो डेटेड सिक्योरिटीज़ है, जो बॉन्ड्स हैं, उसमें सरकार ने बोला कि हम 14 लाख करोड़ रुपए जुटाएंगे। तो जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड्स जो जारी किए जाते हैं उसमें सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा होती है प्राइवेट बैंकों के मुकाबले। एक कारण ये रहा और दूसरा कारण जो है साफ तौर पे जेपी चेज एंड कंपनी रहा, क्योंकि आने वाले दिनों में करीब 28 जून से 2024 से ये इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं और अधिकतम इसका जो वेटेज रहेगा 10% रहेगा। तो अब जो पूरा पीएसयू इंडेक्स है, बैंकिंग इंडेक्स, उसमें करीब 12 शेयर हैं, उसमें से सिर्फ एक स्टॉक है जिसमें तेज़ी देखने को नहीं मिली, वो था एसबीआई। बाकी जो तमाम स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिली। उन्होंने अपने मतलब आप सोचिए 1 साल के हाई को टच किया। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करूँ, मौजूदा लेवल जो है करीब उसका 54 रुपये और जो इसका 1 साल हाई जो था वो भी करीब 54.8 है, उसके आसपास है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात की जाए, आईओबी की बात की जाए, तो मौजूदा लेवल 52 के आसपास रहा और इसने 1 साल का जो हाई था 52.7 रहा, उसके आसपास ही देखने को मिला। यूको बैंक की बात करें 49, इसका जो मौजूदा लेवल रहा 49 रुपीज़ रहा और 49.85 जो था 1 साल का हाई था, तो उसको उसने उसके आसपास टच किया। इंडियन बैंक की बात करें 523 इसका मौजूदा लेवल है और 1 साल का जो हाई है 530 है, तो उसके बिल्कुल आसपास ये पहुंचता हुआ नजर आया। बैंक ऑफ इंडिया 145 का मौजूदा लेवल, 146 जो है इसका 1 साल का हाई रहा। ऐसे ही कैनरा बैंक की बात करें 503 इसका मौजूदा लेवल और जो उसका 1 साल का हाई है वो 505 है। तो चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, अच्छी खासी तेज़ी पंजाब नेशनल बैंक में देखने को मिल रही है। 119 का लेवल इसका मौजूदा लेवल है और 119 का 1 साल का हाई था, तो उसके हाई पे वापस पहुंचा है स्टॉक। तो तमाम ऐसे काउंटर्स हैं जिसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। और पीएसयू बैंकिंग में ख़ास तौर पर बड़ा ऐलान के बाद जो सरकार ने बोला कि हम लोग जो बोरिंग है वो कर्ज लेंगे बॉन्ड्स के ज़रिए, तो उसका असर यहाँ पर देखने को मिला। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।